Assalamualaikum dear student. Today our lecture is depreciation. Our main topic is depreciation, but today we discuss the subtopic double डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के बारे में बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के तरीकेकार हैं। जो हम एसेट की वैल्यू की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कि एसेट जो हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करते हैं और उसको वक्त के साथ साथ उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है। फर्स्ट मेथड जो हमने डिस्कस किया पहले लेक्चर के अंदर वो स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और उसके बाद हमने डिस्कस किया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट एज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके अंदर हम एक डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करते हैं कि यूजफुल लाइफ हम देखते हैं कि कितने साल हम उसको यूज करेंगे। एसेट को हम 4 ईयर के लिए यूज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन रेट इज 1/4 और 0.25। जब हम उसका 1/4 लेते हैं तो हमारे पास 0.25 कैलकुलेट होता है। तो उससे हम ये देखते हैं कि अगर हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कैलकुलेट करते हैं, उसका हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि 0.25 और उसके अंदर 200% हम उसका लेते हैं रेट। 200% रेट लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 50%। तो ये 50% जो है, अब हम इसके लिहाज से आगे डेप्रिसिएशन एसेट की कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिहाज से हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल हमारे पास मशीन अकाउंट हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास है कि इसकी टोटल वैल्यू जो है उसके है 1 लाख रुपए। 1 लाख उसकी वैल्यू है। और हम जब उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर जनवरी 214 के अंदर उसकी जो वैल्यू थी, टोटल वैल्यू जो है वो 1 लाख पे। जब हम उसको पूरा साल उसको यूटिलाइज करेंगे, पूरा साल उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके लिहाज से हम ये देखते हैं कि हमारे पास 50% हम उसकी टोटल अमाउंट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास डबल 200% उसके डिक्लाइनिंग मेथड के अंदर हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास टोटल अमाउंट 1 लाख है, लेकिन जब हम उसके डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट का 50% कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 15,000 आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन जो हमारे पास 15,000 है, 50,000, और उसके अलावा हमारा जो बैलेंस जो बचता है वो भी हमारे पास 15,000 है, क्योंकि हम उसका 50% लेंगे उसकी डेप्रिसिएशन। तो उसके साथ नेक्स्ट ईयर हम जब देखेंगे जनवरी 2015 के अंदर, तो उसके हम अंदर देखेंगे जब हमारे पास बैलेंस है वो 15,000, ये हमारे पास जो बैलेंस है ये हमारे पास आ जाएगा कि 15,000 है। ये 50,000 जो है ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस हमारा एसेट का 2015 के अंदर 2050 के अंदर जो बैलेंस है वो हमारे पास 50,000 है। और जब दिसंबर उस साल में मुकम्मल इस्तेमाल करें फिक्स एसेट को, जब हमारे पास एक ऐसा मशीनरी एसेट है उसको हमने पूरा साल यूटिलाइज किया, उसके अंदर हम जो उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें 31 दिसंबर को 2050 के अंदर जब हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो इस मेथड के तहत डबल डिक्लाइनिंग मेथड के तहत फिर हम उसका 50% लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। और जब 25 टोटल 50,000 था, 25,000 जो उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर 2015 के अंदर, और उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो हमारे पास 25,000 आ जाता है। तो उसके साथ जब एक नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, जब 2016 के अंदर तीसरा साल स्टार्ट होगा, थर्ड ईयर स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो हमारे पास बचेगा 25,000 ये आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 25,000 है और इसका नेक्स्ट ईयर जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो 25,000 आ जाएगा। और उसके साथ जब पूरा साल हम मशीनरी को यूज करते हैं,
उससे प्रोडक्ट लेते हैं तो लाजमी बात है उसकी डेप्रिसिएशन होती है। लेकिन इस मेथड के तहत हम ये कंसीडर करते हैं कि उसका 50% वो डेप्रिसिएशन हो जाती है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास 2060 के अंदर हमारे पास 12,500 उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी और बाकी बैलेंस कैरी डाउन जो बचेगा वो 12,500 बचेगा। ये हमारे पास बैलेंस आ जाता है 12,500 बैलेंस आए। और जब हम फोर्थ ईयर में आएंगे तो उसके बैलेंस ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं, कैरी ब्राइट डाउन की बात करते हैं, ब्राइट डाउन के बाद में उसके अंदर हमारे पास 12,500 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। और हम पूरा साल जब 2017 में अपनी मशीनरी को यूटिलाइज करेंगे उसके बाद हमारा जो मेथड है डबल डिक्लाइनिंग मेथड, इसके अंदर हमारे पास वो 50% डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो उसमें हम ये देखेंगे हमारे पास 6,250 जो है वो हमारे पास डेप्रिसिएशन होगी और उसके साथ 50% उसका जो है वो हमारे पास बैलेंस आएगा 6,250 हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा उसका मशीनरी का। तो इसके साथ ये 4 ईयर की हम उसकी डेप्रिसिएशन अंडर डबल डिक्लाइनिंग मेथड के तहत हम उसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जब 5वां साल स्टार्ट होता है, 5th ईयर स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि 2018 के अंदर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, वो आता है 6,250 का हमारे पास बैलेंस आ जाता है। ये एंड वाली हमारी वैल्यू जो है वो ये हम कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर एक और मेथड है, इसके बाद हम उसके आपको तफसील एक प्रैक्टिकल हम न्यूमेरिकल उसका हल करवाते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक जो मेन है वो डेप्रिसिएशन के है, लेकिन हम उसके अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड 150% के लिहाज से। पहले हमने की डबल डिक्लाइनिंग मेथड जिसके अंदर हमने 2000% के लिहाज से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, लेकिन इसके अंदर हम 150% के लिहाज से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर 150% के अंदर हम ये देखते हैं कि उसका वही प्रोसीजर है, लेकिन परसेंटेज में फर्क है कि इसके अंदर वही प्रोसीजर डेप्रिसिएशन रेट एज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड कि मेन एक स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो है उसके अंदर हमारे एक फिक्स हो जाती है कि अमाउंट फिक्स हो जाती है कि उसके अंदर हर साल वो सेम अमाउंट के साथ हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहते हैं। स्टूडेंट, इसमें ये फर्क है जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर की बात करते हैं या डिमेंशन बैलेंस अंदर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास बैलेंस रिड्यूस होता रहता है, जो हमारे पास बैलेंस होता है हम उसकी बात करते हैं कि उसके जितना बाकी बैलेंस बचता है उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और उसका जो जो जैसे जैसे डिडक्ट रहते हैं जब बाकी हमारे पास जो बैलेंस होते हैं उस पर हम बैलेंस कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहते हैं, उसमें फिक्स नहीं होता। तो इसके अंदर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर अब हम ये बात कर रहे हैं इसके अंदर कि हम अपने डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड 150% के साथ बात करते हैं कि ये डेप्रिसिएशन रेट जब हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि इस डेप्रिसिएशन रेट एज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम ये देखते हैं कि यूजफुल लाइफ जो है वो हम डेप्रिसिएशन हम फर्नीचर को जो यूज करेंगे वो 4 ईयर के लिए इस्तेमाल करेंगे, 4 साल के लिए हम उसको यूज करेंगे अपने एसेट को। तो उसके साथ साथ हम हर साल उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो 150% के लिहाज से रिमेनिंग अमाउंट जो होगी उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। इसका जो फार्मूला है कि डेप्रिसिएशन रेट इज 1/4 जो है वो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो या हम इसको जब 1 पे 4 पे तकसीम करते हैं, 1 को ऊपर 4 पे तकसीम तो 0.25 जो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आते हैं। तो जो रेट जो होता है उसके लिहाज से हम ये देखते हैं कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर हम ये देखते हैं कि 0.25 जब हम 1 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 150। पहले हमने 200% पे उसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब इस एग्जांपल के अंदर हम 150% को उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 37.50 आ जाता है। तो हमारे पास ये 37.50 जो है हमारे पास एक रेट आ जाता है। तो इस परसेंटेज के लिहाज से ये जो है हमारे पास
27.550, इससे हम फिर उसकी डेप्रिसिएशन इस रेट से कैलकुलेट करेंगे इस मेथड के अंदर। तो हम फिर आपकी इस एग्जांपल के जरिए जो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल है उस एग्जांपल को हम फिर एक 150% के लिहाज से आपको फिर उसको क्लियर करते हैं। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ये डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड 150% के लिहाज हम देखेंगे। हमारे पास मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट में हम देखेंगे उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कैश अकाउंट के अंदर वो 1 लाख की है। 1 लाख की उसकी टोटल हमारे पास वैल्यू है। उसके अंदर हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा फर्स्ट ईयर है 2014 है, तो 2014 के अंदर हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 37,500 जो है उसके हमारे पास डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाती है। और जब हम 37,500 को जब वन लाख से डिटेक्ट करेंगे, जब उसको मनफी करेंगे, हमारे पास 62,500 आ जाएगा। और ये टोटल अमाउंट जो होगी ये डेप्रिसिएशन अमाउंट है। और बैलेंस कैरी डाउन जो बैलेंस है हमारे पास, ये जब हम दोनों को जमा करेंगे, सम करेंगे, तो उससे हमारे पास 1 लाख रुपीज आ जाएगा। ये 1 लाख रुपीज है। और उसके साथ डियर स्टूडेंट हम ये देखेंगे जब नेक्स्ट ईयर हमारे पास शुरू होता है तो जो बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट होती है हम उसमें उसका डेप्रिसिएशन डियर स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन जो हमारे पास बैलेंस है 2015 के अंदर, जनवरी का 2050 के अंदर जो हमारे पास बैलेंस है वो 62,500 है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है। और इस पे हम फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, किस रेट से करेंगे, 37.50% के लिहाज से हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास ये आता है 23,437.50 हमारे पास उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट होती है। और इसके लिहाज से उसको जब हम 62,500 से मनफी करेंगे, हमारे पास बैलेंस जो होगा वो कैरी डाउन होगा स्टूडेंट। ये हमारे पास कैरी डाउन बैलेंस जो है 39,062.5 अमाउंट जो है ये हमारे पास रुपीज आ जाती है। और जब हम दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल बैलेंस जो है वो 62,500 आ जाता है और 62,500 आ जाता है। तो इससे हमारे पास जब हम थर्ड ईयर की बात करते हैं, तीसरे साल के जो स्टूडेंट बात करते हैं, तो हमारे पास 2016 की बात जब कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रीवियस अमाउंट है हमारे पास जो उसकी बैलेंस अमाउंट है 39,062.50, ये हमारे पास उसकी रिमेनिंग अमाउंट है। फिर हम इस पे 37.50 जो है उस रेट से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 14,648.44 जो है हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है थर्ड ईयर के अंदर के 14,648.44 ये अमाउंट जो है हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाती है। और इसके बाद हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन होता है डियर स्टूडेंट वो 24,414.06 आ जाता है। ये हमारे पास बैलेंस उसका अमाउंट आ जाती है। जब दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास 39,062.5 अमाउंट आ जाती है डियर स्टूडेंट। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब फोर्थ ईयर शुरू होता है हमारे पास बैलेंस जो होती है फोर्थ ईयर के स्टार्ट में वो हमारे पास है 64,414.06 आ जाती है। फिर हम साल के एंड में ये हमारे पास ब्रॉड डाउन है बैलेंस है। और उसके बाद हम जब उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इस पे जब 37.50% जो है वो हम इस पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। वो हमारे पास जो अमाउंट निकलती है वो 9,155.27 ये हमारे पास जो है उसकी अमाउंट निकलती है। और उसके जब हम इसमें से माइनस करेंगे 24,414 के अंदर से मनफी करेंगे हमारे पास 15,258.79 जो है वो हमारे पास बैलेंस आ जाता है। कैरी डाउन बैलेंस जो है हमारे पास ये आ जाता है डियर स्टूडेंट। जब हम दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 24,414.06 हमारे पास ये टोटल अमाउंट आ जाती है। और ये हमारे पास टोटल अमाउंट ये है। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास 4 ईयर का जो हमारे पास है ये हमारे पास 4 ईयर की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट 24,414 है 0.06 है। और इसके साथ जब हमारे पास 5 ईयर स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस होता है ब्रॉड डाउन बैलेंस जो होता है उसका
15,258.79 है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास बैलेंस है। इसके लिहाज से हम अगर आगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहते हैं इस मेथड के अंदर तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने 4 ईयर की डेप्रिसिएशन क्लियर की। तो ये हमारा था डियर स्टूडेंट डेप्रिसिएशन का प्रोसीजर, जिसके अंदर हमारे पास हमने 3 मेथड की अभी तक जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। और इसके लिहाज से तो हमारे पास एसेट है, लाजमी बात है कि हमारे पास मशीनरी बिजनेस के अंदर हम एसेट यूज करते हैं, वो हमारे पास मशीनरी होती आती है, हमारे पास फर्नीचर होता है, हमारे पास फिक्सचर होता है, हमारे पास बिल्डिंग होती है। डियर स्टूडेंट, हमारे बिजनेस के अंदर जैसे जैसे हमारे पास हम उससे प्रोडक्शन लेते रहते हैं, उसको यूटिलाइज करते रहते हैं, तो उसकी वेयर एंड टेयर्स होती रहती है। हम साथ साथ उसकी मरम्मत भी करवाते रहते हैं उसको वर्किंग पोजीशन में रखने के लिए। और वो साल के एंड में फिर हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं आया कि हमारे पास इसकी वैल्यू बाकी कितनी है। तो उसको जितने साल हम फर्स्ट टाइम जो उसको एसेट को इंस्टॉल करते हैं तो हम उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि इतने साल के लिए हमने इसको यूज करना है और इसके बाद हम इसको सेल कर देना है और इसको रिप्लेस कर देना। उसकी जगह हमने नई मशीनरी या नई बिल्डिंग या नए फर्नीचर उसको वहां के लेकर आना है, ताकि हमारी प्रोडक्शन उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बेहतर हो सके। अगर हम ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड बिल्डिंग और फिक्सर और मशीनरी को ओल्ड मशीनरी को इस्तेमाल करते जाएंगे बिजनेस के अंदर, आखिर में उसकी ये पोजीशन, उसकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती जाती है और उससे हमें लॉस क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, फिर हमारी सेल कम हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, जैसे बिजनेस को लॉस होता है। तो इस लिहाज से हम एक चीज के हम एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ताकि उसको टाइम पे चेंज किया जाए, रिप्लेस किया जाए, उसकी जगह एक नई चीज, नई बिल्डिंग, नई फर्नीचर, नई मशीन हम इंस्टॉल करते हैं, ताकि उसकी जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लेवल पर रहे। क्योंकि उसके अंदर जैसे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इंक्रीज कर जाती है, हमारे पास सेल के अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह हमारे पास क्या होता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। मैंने बड़ा डीपली और तफसीलन आपको डेप्रिसिएशन के बारे में समझाया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती डियर स्टूडेंट, आप लाजमी कमेंट्स में हमें शेयर करें, हम आपको लाजमी उसमें रिप्लाई करेंगे और आपको सेटिस्फाई करेंगे। इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।